Let me share my screen. स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? Yes, sir. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स The स्टेटमेंट्स if पढ़े. else statements as well. राइट. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एल्स ब्लॉक इज़ ऑप्शनल, राइट? इफ़ वी वांट टू Yes, डू sir. समथिंग ऑन द फॉल्स कंडीशन देन वी कैन यूज़ इट, राइट? अब इसमें दो वेरिएशंस और आते हैं इफ एल्स में, उनको डिस्कस कर लेते हैं. Yes, sir. तो सबसे पहले ही इसमें वेरिएशन आती है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, इफ़ आई वांट रिपीटेड काइंड ऑफ, लाइक इफ़ आई वांट मल्टीपल चेक्स, राइट? कि मेरा एक चेक के बाद दूसरा चेक, दूसरे के बाद तीसरा, राइट? इस तरह से अगर मेरे को मल्टीपल चेक्स के थ्रू जो है कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो इन दैट केस आई कैन यूज़ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, राइट? जैसे कि So एग्जांपल. मतलब multiple मतलब जिसमें से else नहीं होगा उसका केस, right? नहीं, एल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो खैर डिफरेंट वो है पूरा. उसके ऊपर अभी मैं आता हूँ एक बार. पहले एक एग्जांपल देखते हैं, ये उससे क्लियर हो जाएगा आपको. जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक मार्क्स वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर जिसकी वैल्यू है 85. ओके. अब यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ कंडीशन. इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन 75 देन आई वांट टू प्रिंट पास, राइट? तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है कि अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 75 होंगे तो इट विल प्रिंट द पास ऑन द कंसोल आउटपुट, राइट? बट अगर मेरे को लेट से फर्दर चेक करना है कि इफ़ व्हाट हैपन्स इफ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 85, राइट? और लाइक आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट डिवीजन, राइट? तो यहाँ पे मेरे दो चेक हो गए. फर्स्ट चेक हो गया मेरा कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 75 देन प्रिंट पास. सेकंड स्टेटमेंट हो गया मार्क्स ग्रेटर देन 85, आई वांट टू प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, राइट? इसी तरह थर्ड, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 40 देन प्रिंट पास, राइट? एंड फोर्थ, इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन 40 देन प्रिंट फेल, राइट? तो ये हमारे पास चार मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हैं, राइट? ये चार मेरे पास कंडीशंस हैं डिफरेंट दैट आई वांट टू एग्जीक्यूट. ओके. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इफ कंडीशन, देन आई कैन राइट सेकंड इफ कंडीशन जस्ट आफ्टर दैट, थर्ड इफ कंडीशन, एंड देन फोर्थ. तो यहाँ पे अब ये एग्जीक्यूट कैसे होती हैं, अगर मेरी फर्स्ट इफ कंडीशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो देन इट विल ऑल्सो चेक द सेकेंड इफ कंडीशन ऑल्सो, राइट? अगर सेकेंड इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है देन इट विल ऑल्सो प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, राइट? और अगर थर्ड इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है देन इट विल प्रिंट दिस पास विद ग्रेस मार्क्स. एंड अगर फोर्थ भी ट्रू हो जाती है तो फेल. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 85 है. अब 85 के केस में क्या होगा हमारा, फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इट विल प्रिंट पास. बट सिंस Pass. सेकेंड इफ कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, राइट? तो हमारा आउटपुट आ जाएगा सिर्फ पास इफ़ मार्क्स इज़ 85. बट लेट से मार्क्स है मेरे 90. तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट इफ कंडीशन True एग्जीक्यूट होगा sir. पास, बट सेकंड भी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी विच इज़ फर्स्ट डिवीजन, राइट? तो इस तरह से क्या होता है, हमारी हर एक इफ़ कंडीशन जो है चेक होती है, राइट? एंड जो जो हमारी कंडीशंस एग्जीक्यूट होती रहेंगी या ट्रू होती रहेंगी देन इट विल एग्जीक्यूट दैट कॉरस्पॉन्डिंग इफ कंडीशन ब्लॉक. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स. अब इसमें आता है कि एल्स ब्लॉक, राइट? अब एल्स ब्लॉक अगेन हर एक इफ कंडीशन का अपना ऑप्शनल है, राइट? कि अगर लेट्स से इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इफ मार्क्स इज़ नॉट ग्रेटर देन 85 देन यू कैन राइट द एल्स ब्लॉक ऑल्सो. तो हर एक इफ कंडीशन आपकी एक सेपरेट कंडीशन है, राइट?
इसको लाइक यू कैन नॉट रिलेट वन इफ कंडीशन विद अदर इफ कंडीशन, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, एवरी इफ कंडीशन इज़ अ सेपरेट इन इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल वही रूल एप्लीकेबल होगा कि else block will be optional. If we want to execute something on the false, then we can execute, otherwise not. ये जस्ट एक वे है लिखने का कोडिंग का कि यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशंस हैं हमारी, राइट, जो सेम Yes. वेरिएबल पे अप्लाई हो रही हैं। जस्ट इसमें यही कॉमन पार्ट है कि दे आर ऑल अप्लाइंग ऑन द सेम वेरिएबल विच इज़ मार्क्स। बट अगर हम इसको देखें लाइक ब्रेक कर करके, तो एवरी इफ कंडीशन इज़ अ सेपरेट इन इटसेल्फ। ओके, तो हर एक इफ कंडीशन जो है क्या होगी, आपकी चेक होगी यहाँ पे। चेक होगी। ठीक है, और जो आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी, जो भी ट्रू होती रहेगी, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये होता है हमारी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। तो जनरली हम ये मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स कब लिखते हैं, व्हेन वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस ऑन अ सेम वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम मार्क्स के ऊपर चेक कर रहे हैं मल्टीपल चेक्स लगा के, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। अब इसका एक और वर्जन आता है, इफ एल्स लेटर। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल होपफुली होगा मेरे पास। पहले चलो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, ये एग्जांपल 2। इसमें जैसे यहाँ पे हमारे पास है n इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं 1 to n, यानी 1 to 6। तो ये हमारा 6 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो इफ कंडीशंस हैं, राइट। तो सर दोनों, इसमें एल्स केस भी आता है? हाँ एल्स क्या, इस मल्टीपल इफ मतलब सर स्टेटमेंट जैसे में। आपने अभी इफ एल्स लैडर जैसे आपने अभी बताया था सर। हाँ हाँ, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अभी। अच्छा सर, अभी ये इफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले हाँ, सर। मल्टीपल इफ का ही जस्ट एक एग्जांपल है यहाँ पे विद फॉर लूप। तो यहाँ पे जैसे हमारा लूप चल रहा है 1 to 6, तो यहाँ पे हमारे पास दो इफ कंडीशंस हैं, राइट। यस तो सर। फर्स्ट इफ कंडीशन लिख लेते हैं, आई परसेंटाइल 2 या मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स टू 0, एंड आई मॉड्यूलो 3 डबल इक्वल्स टू 0, राइट। अब आई इज इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करें तो कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, सर फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली सर फॉल्स होगी। सेकंड वाली भी फॉल्स। फॉल्स। तो इन दैट केस वी डोंट गेट एनी आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस नहीं टी आर कर की अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो एस टी आर विल रिमेन एम्प्टी स्ट्रिंग ओनली। एम्प्टी। अब 2 पे आते हैं, 2 पे हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू रहेगी, फर्स्ट वाली, सर फर्स्ट, एंड सेकंड विल सेकंड रिमेन फॉल्स। फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा विच इज़ एस टी आर प्लस ए। तो एस टी आर की इनिशियल वैल्यू इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग। एसटीआर की ए हो जाएगी सर। तो राइट, अब नाउ न्यू वैल्यू विल बी कैपिटल ए। ए। इसी तरह 3 पे फर्स्ट विल बी फॉल्स, फॉल्स, सेकंड विल बी ट्रू। ट्रू। तो यहाँ पे सेकंड इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो विच इज़ सर स्ट्रिंग अपडेट हो जाएगा सर बी के साथ, तो सर ए भी हो जाएगा। राइट। तो नाउ न्यू वैल्यू विल बी ए बी। इसी तरह फॉर 4 अगेन, ट्रू। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, फॉल्स। फर्स्ट विल बी एग्जीक्यूटेड which is again returning ए A, बी। so it is concatenating A with the previous ए value बी ए। of str. And for 5 again क्या होगा, both will be in the फॉल्स। false, right। तो इसमें कोई भी if block हमारा execute नहीं होगा। 6 के केस में क्या होगा, सर बहुत ट्रू होंगे सर। both will be true, right। तो in that case both if blocks will get executed। तो first if block क्या करेगा, A append करेगा, यस तो it will be A B A, फिर again A, ए and then second will also be executed, तो बी। again new will be A B ए बी ए बी। दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारी हर एक इफ कंडीशन जो है यहाँ पे क्या हो रही है, चेक हो रही है। और अगर दोनों ट्रू हैं तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे, अगर एक ट्रू है तो सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगी, राइट। अब इसके बाद देखते हैं इफ एल्स लेटर, राइट।
अब इफ एल्स लैडर हमारा मल्टीपल इफ से थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे? यहाँ पे हमारे पास एक इफ कंडीशन है, राइट? ये इसका ब्लॉक हो गया। अब अगर इफ कंडीशन फेल होती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग वी विल राइट एल्स ब्लॉक, राइट? अगर इफ कंडीशन ट्रू है देन इट विल एग्जीक्यूट इफ इट इज़ नॉट ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट एल्स, राइट? एल्स के अंदर क्या कोई कंडीशन चेक हो रही है हमारे पास, या फिर इफ़ की कंडीशन को ही हम फॉल्स जब हम गेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है? सो अगर इफ एल्स की केस में तो यही होता है कि सर इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू देन एल्स ही होता है सर, हाँ, एल्स जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। बट लेट्स से मेरे को एल्स के अंदर भी कंडीशन चेक करनी है दोबारा, कि मैं नहीं चाहता कि एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। सर एल्स में भी मतलब बूलियन लगेगा मतलब। हाँ, एल्स के अंदर अगर कंडीशन लगानी है तो वी कैन यूज़ एल्स इफ लैडर, राइट? तो यहाँ पे हम एल्स के बाद दोबारा इफ़ लगा सकते हैं एंड देन वी कैन राइट द फर्दर कंडीशन। तो यहाँ पे C1 हो गई, ये C2 हो गई। तो अब ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब C2 कंडीशन ट्रू होगी। सर बट ये मतलब किस केसेस में मतलब सर यूज होता है? हाँ, वो ये मैं बता, ये केस यही है कि जैसे C1 अगर आपका ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? B1 ब्लॉक। यस सर। बट अगर आपकी फॉल्स है कंडीशन ये वाली C1, तो उस केस में ये एल्स पे आएगा। अब एल्स के अंदर आके आपको फर्दर चेक करना है कि C2 जब तक ट्रू ना हो तब तक ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो, B2, राइट? तो ये सर रिपीट कर सकते हो जरा फिर से ये? हाँ श्योर। तो जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट इफ ब्लॉक देखते हैं, इफ वाला B1 यस ब्लॉक। सर। इसमें क्या होगा हमारा, जब C1 कंडीशन ट्रू होगी तो B1 ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, B1 ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। बट अगर C1 फॉल्स हो जाता है हमारा तो हमारा फर्दर एक और चेक लगेगा यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर कि इफ़ C2 इज़ ट्रू और नॉट। अगर C2 भी ट्रू है इन दैट केस तो B2 ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। B2 ब्लॉक अब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा, B2 के लिए एक और कंडीशन ऐड हो गई कि C2 मस्ट बी ट्रू। सर बट जैसे अगर हम क्वेश्चन दिया है हमें, जैसे प्रॉब्लम दिया उसमें से अगर हमें इनपुट बनाना है तो उसमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि मतलब एल्स इफ ही कंडीशन लगेगा इसमें? इफ ये एल्स आपको थोड़ा के स्टेट। एनालाइज करना पड़ेगा ये, कि आपको रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा पहले कि कौन सी, लाइक व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके यू नीड टू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू गो फॉर मल्टीपल इफ़ और इफ़ एल्स लैडर। सो उसका कोई रिक्वायरमेंट का कोई मेथड या मतलब सर ट्रिक होता है मतलब सर कि कैसे पता चलता है कि उसमें यही लगेगा? देखो, उसका सबसे आसान तरीका है, मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स के केस में क्या होता है आपका, ऑल द इफ़ स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? यस सर। बट अगर फॉर द आप, सेम वेरिएबल सर। हाँ फॉर द सेम, या फिर वेरिएबल, हाँ कह सकते हो वेरिएबल सेम है, या फिर इसमें मेन जो फोकस करने वाली चीज़ है कि ऑल द इफ़ स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे अगर सारी कंडीशंस ट्रू हो गई तो लेट्स से यू आर डूइंग समथिंग इन दी फर्स्ट ब्लॉक, देन इन सेकंड ब्लॉक एंड देन थर्ड ब्लॉक, तो ऑल द ब्लॉक्स विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो ये आपको एनालाइज करना है कि अगर मेरे सारी कंडीशंस ट्रू हो गई तो मेरे सारे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये बिहेवियर क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आउटपुट में? अगर आपका आंसर येस है कि येस, इफ़ यू वांट कि अगर ऑल द कंडीशंस विल गेट ट्रू देन ऑल द ब्लॉक्स नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, देन येस आई कैन गो फॉर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। बट अगर मेरे को चाहिए कि सिर्फ एक ही ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक मेरा तभी एग्जीक्यूट हो जब वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग, देन आई हैव टू गो फॉर दी एल्स इफ लैडर, ठीक है? ओके सर। अभी एग्जांपल करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। हाँ सर, हाँ सर। मेरे को बस एक मतलब सेकंड। बिकॉज अभी भी वो सेम ही लग रहा है थोड़ा सा मेरे को एफ एल्स के साथ मतलब ऐसा। हाँ हाँ वही, राइट राइट, अभी एग्जांपल करेंगे ना तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यस सर। एक सेकंड देना बस मेरे को।
इसका एक एग्जांपल एक बार कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें से एक बात बोली थी, जैसे जो मैंने होमवर्क अपलोड करा था सर ग्रुप में, हम्म। जैसे मतलब समझ गया कि मिस्टेक क्या है। हाँ हाँ। मैंने एक्चुअली ना बाकी के क्वेश्चंस में क्योंकि इनिशियलाइजेशन डाला था शुरू में इंटीजर को, हम्म। मैंने कोड ही मतलब सर जो लाइन है ना सर उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करा था मैंने उसके साथ सेमी कोलन के साथ। नहीं वो तो ठीक है, बट और भी एक और गड़बड़ है उसमें। अब सर इसमें बाकी तो और कोई गड़बड़ लग नहीं रही थी, मतलब बाकी मतलब वही है कि मैंने मतलब प्रिंट करने के टाइम मतलब सर मैंने उनको मतलब सर प्रिंट और आउट को मतलब सर मैंने एक दूसरे के साथ स्वैप कर लिया, मतलब सर वो इसमें देखो, इस वाले बाकी पार्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है। इसमें सर जो आप एम प्रिंट करा रहे हो, आउटपुट क्या प्रिंट कराना है आपको? ओके, अच्छा अच्छा सर समझ गया। समझ गए ना? तो ये मैं इसलिए कह रहा था इसमें ड्राई रन करके देख हाँ लेना। मतलब इसमें एम की जगह आई प्रिंट करना था बिकॉज। करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक है तो। ठीक है। तो अब ये वाला एग्जांपल एक बार देखते हैं। इसमें जैसे मार्क्स हमारे पास गिवन है 45, राइट। अब प्रीवियस केस में क्या हो रहा था हमारे पास, जैसे पास भी प्रिंट हो रहा था, और हमारे पास दूसरा एक इफ़ कंडीशन थी विद डिस्टिंक्शन या कुछ ऐसे करके एक प्रिंट हो रहा था, राइट। यस सर। दोनों आउटपुट आ रहे थे हमारे 95 के केस में, करेक्ट। बट मेरे को यहाँ पे अब चाहिए कि सिर्फ एक ही मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, राइट। दोनों ब्लॉक मेरे को एग्जीक्यूट नहीं कराने। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा एलसिफ लैडर, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे क्या कर रहे हैं हम, मार्क्स ग्रेटर देन 75 फर्स्ट कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन इट विल प्रिंट डिस्टिंक्शन। अब उसके बाद क्या बताओ, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या ये वाला ब्लॉक चेक होगा हमारा, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो? अगर B1 एग्जीक्यूट हो गया तो क्या B2 एग्जीक्यूट होगा? कभी एल्स में आएगा वो, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो? एल्स में कब आता है वो? सर एल्स मतलब आता है अगर इफ कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स, राइट। तो अगर B1 एग्जीक्यूट हो गया तो B2 विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड, राइट। यस सर। इसी तरह अगर B2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर B2 का एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी B3 यस विल सर। नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाता है कि ये फर्दर कंडीशंस आपकी जो है क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, इफ़ B1 गेट्स एग्जीक्यूटेड और फर्स्ट कंडीशन गिव्स द आउटपुट एज ट्रू। क्लियर हुआ है पॉइंट? यस सर। है ना? तो ये बेनिफिट है आपका कि यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ऑल द रिमेनिंग इफ कंडीशंस विल गेट स्किप्ड। स्किप। तो यहाँ पे इस तरह से चलेगा ये, इफ एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, और फिर फर्दर हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो अगर C1 ट्रू, देन B1 एग्जीक्यूट। B2 के लिए क्या होना चाहिए, C1 शुड बी फॉल्स, फॉल्स। और C2 मस्ट बी ट्रू। ट्रू, देन ओनली B2 विल गेट एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली B3 के लिए क्या होना चाहिए? C2 शुड बी फॉल्स। नहीं, सबसे पहले ऊपर से आएंगे। अच्छा सर C1, यस सर C1 फॉल्स C1 होगा। फॉल्स होना चाहिए, C2 भी C2 फॉल्स फॉल्स। होना चाहिए, एंड C3 हैज़ टू बी ट्रू, ट्रू। देन ओनली B3 विल गेट B3 एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे क्या होंगी, मल्टीपल कंडीशंस चेक होंगी। इफ़ दोज कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड देन ओनली द कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है और कहाँ पे एल्सिफ लैडर यूज़ करना है। ठीक है। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे
यहाँ पे n की वैल्यू 6 है हमारे पास, और एस टी आर एम्प्टी स्ट्रिंग पैटर्न इज x एंड लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल n, यानी हमारा लूप अगेन चलेगा 6 टाइम्स, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, सॉरी दो कंडीशंस हैं, आई मॉड्यूलो 3 डबल इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, और यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पर डिपेंड करता है अगेन, ये वाला जो एल्स ब्लॉक है इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। एल्स ब्लॉक हमेशा क्या होगा सिंगुलैरिटी में, इट विल ऑलवेज बी अ ऑप्शनल ब्लॉक। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगाओगे, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, जैसे आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 मॉड्यूलो 3 आपका क्या है कंडीशन, ट्रू या फॉल्स? सो फॉल्स। फॉल्स। तो सेकंड कंडीशन चेक होगी हमारी या नहीं होगी? सो सेकंड कंडीशन, चेक होगी, राइट, क्योंकि फर्स्ट फॉल्स यस, है ना, तभी तो फर्स्ट एल्स में फॉल्स है आएगा। सर। तो सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू, ट्रू सर। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा या स्किप हो जाएगा? स्किप हो जाएगा सर। स्किप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एस टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी एस स्ट्रिंग टी आर की फिनिश होगा वैल्यू सर ये हो जाएगी जेड। जेड, करेक्ट। अब आई इज इक्वल टू 2 पे आते हैं, तो अगेन फर्स्ट इफ कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स, सेकेंड इफ कंडीशन ट्रू। ट्रू, तो एल्स ब्लॉक विल गेट अगेन स्किप। स्किप, राइट। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, एस टी आर की वैल्यू में जेड अपेंड हो जाएगा, यस सर। तो इट विल प्रिंट जेड जेड, जेड। है ना। अब 3 पे आते हैं, 3 पे फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी सर। ट्रू हो जाएगी। तो बाकी की दो कंडीशंस चेक होंगी या स्किप हो जाएंगी? सर स्किप हो जाएंगी। स्किप हो जाएंगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में क्या अपेंड हो जाएगा, पैटर्न, पैटर्न। पैटर्न इज एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास यस अब सर। न्यू वैल्यू हो जाएगी डबल जी, डबल जी एक्स। राइट। 4 पे आते हैं, 4 पे फर्स्ट इफ कंडीशन फॉल्स। फॉल्स, तो सेकंड वाली हमारी एग्जीक्यूट होगी, यस सर। सेकंड इज अगेन ट्रू। ट्रू, तो एल्स ब्लॉक विल गेट अगेन स्किप। स्किप। तो इसमें अगेन हमारे पास क्या होगा सेकंड में, वी विल अपेंड जेड, राइट, डबल जेड एक्स जेड। जेड, करेक्ट। 5 पे आते हैं, 5 पे फर्स्ट अगेन फॉल्स, फॉल्स। सेकंड, फॉल्स। सेकंड इज आल्सो फॉल्स, राइट। तो अगेन अब एल्स ब्लॉक जो है यहाँ पे क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा। राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्स के अंदर हम क्या अपेंड कर रहे हैं, ए, ए। तो यहाँ पे अब लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, जेड जेड डबल जेड एक्स जेड ए। ए, राइट। 6 पे आते हैं, 6 पे क्या होगा, फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू। ट्रू, सेकंड इफ कंडीशन, सॉरी ये वाली कंडीशन चेक होगी हमारी या नहीं होगी अब, नो सर स्किप हो जाएंगे बाकी स्किप हो दो। जाएगी, एंड देन एल्स ब्लॉक विल आल्सो गेट स्किप। स्किप। तो यहाँ पे क्या अपेंड कर रहे हैं फर्स्ट इफ कंडीशन में, पैटर्न विच इज़ पैटर्न। एक्स, तो अब लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, डबल जी डबल जेड एक्स जेड ए एक्स। एक्स, तो दिस विल बी आवर फाइनल आउटपुट, राइट। यस। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मेरे को ये कोड लिखना होता तो मैं कैसे डिसाइड करता कि मेरे को क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट को देखेंगे हम सबसे पहले, आउटपुट हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स, यस राइट। सर। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि मेरे को लूप स्टार्ट करना होगा फ्रॉम आई इज इक्वल टू यस 1 सर। टिल 6, या फिर n की वैल्यू जो भी है ना, ये हमारा लूप हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, इसको ऑब्जर्व करोगे लूप को कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इंडेक्सेस लिखते हैं, जैसे इसको मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप देखो कुछ पैटर्न मिल रहे हैं आपको, यस सर। पैटर्न क्या मिल रहा है, सर फर्स्ट सेकंड इंडेक्स सेम है, फोर्थ के साथ भी सेम है वो सर। हाँ। एंड बाकी से थर्ड और सिक्स सेम है। तो थर्ड और सिक्स को देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, दोनों नंबर्स क्या हैं, सर ये ऑड है सर।
मतलब वो है डिविजिबल बाय 3 है मतलब। डिविजिबल बाय 3 है, राइट। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन बना सकते हो ना कि जब भी कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, हाँ सर। इट हैज़ टू अपेंड एक्स, राइट। ओके। हाँ एंड सर इवन विद मतलब सर उसके साथ भी है सर, मतलब जो कंडीशन हमें दे रखी है उसमें भी सेम वही दिखा रखा है हाँ, इनपुट में। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप आउटपुट से कैसे कंडीशन बनाओगे। ओके सर ओके। ये रिवर्स वे में जा रहे हैं हम कि आउटपुट को एनालाइज करके हम कैसे सर कंडीशन मतलब बनाएंगे। ऐसे अगर ऐसा केस हो तो आउटपुट में मतलब हम सर इंडेक्स को चेक करके हम देख सकते हैं कि क्या मतलब हाँ, उसमें ये आपको मतलब इंडेक्स इनपुट को, क्रिएट कर सकते हैं मतलब। राइट, ये आपको इंडेक्स को यहाँ पे आउटपुट के ऊपर इंडेक्सेस लगा के यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ सर। ठीक है, अभी तो यहाँ पे एक ही आउटपुट है ये, बट जनरली हाँ सर। क्या होता है ना, आपको मल्टीपल आउटपुट्स दिए होते हैं सो दैट आप एक ईजिली जो है पैटर्न बना सको। मैं वैसे हाँ अब जैसे जैसे जो होमवर्क में से जैसे फर्स्ट जैसे मैंने देखा था क्वेश्चन उसमें जैसे हेलो वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स सर मतलब आ रहे थे सर। तो हम्म। उसमें वही है कि पैटर्न की लूप में होगा सर वो, हाँ, राइट राइट। मतलब उसकी अनलाइक रिपीटिशन जैसे हो रही है तो बाकी। हाँ, हाँ लूप सर में। तो ऐसी ऐसी मदद से चेक करना था उसमें, राइट राइट, आपको आउटपुट को देखना है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, और मतलब आउटपुट सर को, पैटर्न क्या है उसमें। हाँ, आउटपुट को अचीव करने के लिए आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फॉर लूप है आपके पास, इफ़ स्टेटमेंट है, मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स है, डेटा टाइप्स हैं, ये टूल्स हैं सारे। इन सब टूल्स को यूज़ करके आपको क्या करना है, एक आउटपुट अचीव करना है। और सर मतलब सर उसके ऑल्टरनेटिव्स भी मतलब काफी सारे हैं, मतलब सर जरूरी नहीं कि हम एक ही मेथड से यूज कर रहे हैं, राइट सर। हाँ हाँ, देर आर लाइक, एक कोड को लिखने के 50 तरीके हो सकते हैं, 100 तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अब आप आगे जाओगे, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होगा, तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़नी पड़ेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है आपका, अब मेरे पास लेट से 50 डेवलपर हैं। ठीक है, 50 लोगों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, और 50 लोगों को मैंने कोडिंग प्रॉब्लम दी, तो 50 लोगों ने 50 तरीके से उसको मेरे को कोड करके दिया। अब किसका सोल्यूशन सबसे बेस्ट है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा। आउटपुट लेट से सबका सेम आ रहा है, ऑल आर गेटिंग द सेम आउटपुट। हम्म। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हाउ मच टाइम योर कोड इज़ टेकिंग फॉर वेरी लार्ज इनपुट। अगर मैं उसको बहुत बड़ा इनपुट दे दूँ, और अगर वो मेरे को विद इन 10 सेकेंड या विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो मेरे को आउटपुट निकाल के दे रहा है, देन इट इज़ अ वेरी गुड कोड। बट अगर वो लेट से 10 सेकेंड ले रहा है, 15 सेकेंड ले रहा है, तो अगेन वहाँ पे टाइम का इशू है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आपके पास जो है सिस्टम में लिमिटेड स्पेस है, राइट। राइट। अब आप अगर उसके अंदर लेट से आपने उसकी मेमोरी फुल कर दी, तो आपको एरर आने लगता है, हीप मेमोरी एरर। ये काफ़ी कॉमन एरर है, ये मेरे अभी प्रोजेक्ट्स में भी आ रहा है। ये जनरली प्रोडक्शन जो डिप्लॉयमेंट होती है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, वहाँ पे फेस होता है। बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पे इसको गड़बड़ कर देते हैं कि वहाँ पे आपका क्या होता है, कोड जो है बहुत ज़्यादा मेमोरी लेने लगता है। मतलब सर जो लिमिट दी रहती है मतलब हमें। हाँ, एक सिस्टम में लिमिट है ना आपके पास हार्ड यस डिस्क सर। में, आप एक हार्ड डिस्क में या रैम के अंदर स्टोर होता है बेसिकली कोड आपका। यस सर। पता है ना रैम का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, कि जो भी यस आपका सर। यस सर। कोड, जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, वो आपके हार्ड डिस्क से निकल के रैम के अंदर आ जाता है डेटा वो, है ना। रैम कितनी यस होती है, सर। 2 GB, 4 GB, 8 GB, इतनी लिमिटेड रैम होती है, राइट। अब वो रैम का कुछ पार्ट, अब पूरी रैम तो आप नहीं दे सकते ना अपने कोड को यस सर। कंप्यूटर भी तो चलाना है आपको तो वो एक, सर बाकी एप्लीकेशंस भी रनिंग में होते हैं ना हाँ वही, बाकी एप्लीकेशंस भी हैं, कंप्यूटर भी चल रहा है ना। तो आपको एक लिमिटेड रैम जो है एलोकेट होती है कोड को। अब वो अगर रैम आपकी फुल हो गई, तो अगेन आपका कोड प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, राइट। यस सर। इस तरह से समझ लो कि आप एक मिक्सी में मतलब एक शेक बना रहे हो, अगर आपने मिक्सी के कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें लिक्विड डाल दिया, पूरा ही मतलब सब पूरा ओवरफ्लो करवा दिया ओवरफ्लो उसको हो तो जाएगा फिर। ना वो तो नहीं हाँ प्रोसेस सर। कर पाओगे ना उसको लिक्विड में। हाँ तो सर। सेम कोड के साथ होता है कि अगर आपने लिमिटेड स्पेस से ज़्यादा उसके अंदर डेटा ऐड कर दिया, तो वो कोड प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा वहाँ पे, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान यस। रखनी होती हैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब।
तो इसलिए मतलब हर एक का मतलब तरीका अलग होता है कोड लिखने का. वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू राइट द कोड. तो ये जब हम गूगल वगैरह के इंटरव्यू देने जाओगे फ्यूचर में कभी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आएंगी. वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि हाउ एफिशिएंट योर कोड इज़. ठीक है. तो अब कुछ प्रॉब्लम्स एक बार देख लेते हैं. एक बार आप मेरे को इसका आउटपुट बताओ इन 4 केसेस के लिए. सर चैट में बताऊं सर? हाँ, कैसे ही बता दो. चैट में बता दो, ज़्यादा बेटर है. करें डिस्कस. सर 2 मिनट्स दीजिए, मैं सारे केसेस का एक साथ निकाल रहा हूँ. अच्छा अच्छा, ठीक है.
हुआ क्या? सर लास्ट केस में बस। ओके ओके। सर चैट पर डाल दिया मैंने। मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट केस है हमारा D2 D3 13 के लिए, नम << 5 ओके करेक्ट है। D2 D3 सेकंड 51। ओके, फर्स्ट केस इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू। ओके, ऑल द थ्री विल गेट प्रिंटेड। थर्ड 67, only 2D 3D and double D 2 3, and for 39 again D2 D3 and double D 2 3। करेक्ट है, सही। तो यहाँ पे आपको पता चल गया लाइक कि एवरी इफ़ कंडीशन विल बी चेक्ड, राइट, एंड यस। जो भी ट्रू होती रहेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। इसमें एक बार आप बताओ मेरे को इसका आउटपुट क्या आएगा।
सर इसका आउटपुट 6 आएगा। 6। ओके, साउंड्स करेक्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सर बिकॉज इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो एल्स इफ और एल्स स्किप हो जाएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ 6। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी बेसिक एक जो अंडरस्टैंडिंग थी जावा की वो यहाँ पे भाई कंप्लीट हुई है। अब हम एक नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चलते हैं। आई थिंक लेट मी चेक A7। ओके, तो A7 एंड A8 जो है मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, ठीक है। इसमें आपको अगेन क्या करना है, पहले आउटपुट निकालना है कोड का। अगेन आप मेरे को सबमिट करोगे एंड देन यू हैव टू डू द कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मैं एज आपको होमवर्क दूंगा A7 एंड A8। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट इसमें क्वेश्चंस का थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल एक लेवल अप है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट शीट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स पढ़ाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। बहुत सिंपल से मेथड्स हैं। मेथड्स मतलब कि टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला जो मेथड आता है स्ट्रिंग का विच इज़ लेंथ मेथड, राइट। अब लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, ठीक है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे हर एक लेटर जो है एक अपने आप में कैरेक्टर है, राइट। तो टोटल हाउ मैनी कैरेक्टर्स वी हैव, सर 5, 5। राइट। तो अब मेरे को कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। तो वी हैव वन यूटिलिटी मेथड विच इज़ लेंथ। तो वो कैसे होता है, str जो वेरिएबल नेम है, उसके बाद डॉट लगाते हैं हम, डॉट ऑपरेटर, एंड देन वी कॉल द लेंथ मेथड ओवर दैट स्ट्रिंग। तो ये लेंथ मेथड क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करेगा आपको हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस str वेरिएबल, राइट। अब ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न सर जब करेगा। str डॉट लेंथ हम जब डालते हैं तो str इज लाइक मतलब वो वेरिएबल जो हम मतलब डाल रहे हैं सर। हाँ, वेरिएबल जो हमने डिफाइन करा है जिसके अंदर वैल्यू डिफाइन। स्टोर्ड है हमारी, ओके। ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न कर रहा है तो इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ टाइप सो अगर हम जैसे इंटीजर, डालते हैं स्ट्रिंग pstr तो pstr डॉट लेंथ डालेंगे तो उसकी लेंथ बताएगा फिर उस राइट। उसकी नंबर ऑफ स्ट्रिंग। कैरेक्टर्स वो बता देगा। ओके। और वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर। राइट। क्योंकि वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको काउंट करके दे रहा है, हम्म। ठीक है। इसी तरह अगर मैं str की वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से कॉमर्स, और नाउ आई विल कॉल द str डॉट लेंथ। तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, सर ये कॉमर्स की लेंथ बताएगा मतलब वन जो टू थ्री कैरेक्टर्स है फोर इतना। फाइव सिक्स सेवन एट, राइट। इट विल गिव मी द वैल्यू एज 8, राइट। यस। अब एक और यूटिलिटी मेथड होता है हमारा इसके अंदर विच इज़ कैरेट, जिसमें हमारा ये CHAR होता है हमारा लोअर केस में एंड AT इज एंड अपर केस, एंड इट विल एक्सेप्ट द इंटीजर वैल्यू हेयर, राइट, एनी इंटीजर वैल्यू सर ये बिटवीन दिस। रिपीट कर सकते हैं सर क्या है फिर से? हाँ, सो देर इज़ वन मोर यूटिलिटी मेथड विच इज़ कैरेट, ओके सर। जो कि पेरेंथेसिस में एक्सेप्ट करेगा एक इंटीजर वैल्यू, राइट। हाँ। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं str का विच इज़ कंटेनिंग द वैल्यू हेलो। अब हम लिखते हैं str डॉट कैरेट, और यहाँ पे लिखते हैं हम 2। तो ये कैरेट क्या रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न द वैल्यू, और वी कैन से इट विल रिटर्न द कैरेक्टर विच इज़ प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजिशन। तो ओके सेकेंड, इसमें मतलब जो उसकी इंडेक्स जो सेकंड इंडेक्स है वो बताएगा। हाँ, सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, इट विल रिटर्न हाँ। दैट कैरेक्टर। तो अब ये सेकेंड इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो हमेशा फर्स्ट
इंडेक्स होता है वो ज़ीरोथ इंडेक्स होता है, तो 0 1 2 3 4, सेकंड इज एल। राइट। तो अब ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू, ये रिटर्न क्या करेगा, str.caret a is in अपर केस, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ टाइप कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इज कैरेक्टर। नया न्यू डेटा टाइप, राइट, विच होल्ड्स द सिंगल कैरेक्टर विद इन द सिंगल कोट्स। अब अगर कैरेक्टर को इनिशियलाइज करना हो तो कैसे करेंगे, तो कैरेक्टर CHAR, लेट से ए, आई वांट टू इनिशियलाइज सम वैल्यू, तो आई कैन ओनली इनिशियलाइज विद इन सिंगल कोट्स, और इसके अंदर मैं इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो ये जो है कैरेक्टर एक सिंगल लेटर ही होल्ड करेगा हमेशा विद इन द सिंगल कोट्स। दिस इज द सिंटेक्स टू डिफाइन द कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और कैरेट जो है हमेशा क्या रिटर्न करता है, इट विल ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू ऑफ टाइप कैरेक्टर, बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग द सिंगल कैरेक्टर इन द होल स्ट्रिंग एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। ओके सर। सर इसमें जैसे कैरेक्टर के लिए जो इनिशियलाइजेशन जैसे आपने बताया, इसमें मतलब कैरेक्टर जो आपने कैरेट ए लिया, फिर इक्वल्स आपने जो सिंगल कोट्स में आपने कहा कि होता है, लेते हैं राइट, मतलब से राइट। इसको, तो वन जैसे आपने लिखा तो ये क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करता था, सो मतलब जो आपने बताया था? ये वैल्यू आपकी एक सिंगल लेटर को रिप्रेजेंट करेगा, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। मतलब जो कैरेक्टर हमने जैसे ए जो हमने लिया है, और ए में जो हमें वैल्यू होल्ड, कैरेक्टर दिया है, वो यस, सिर्फ मतलब एक ही लेटर जैसे रिप्रेजेंट करेगा मतलब पूरे हाँ, एक उसमें। ही लेटर होगा उसके अंदर सिर्फ। अगर अच्छा, आपके पास कैरेक्टर टाइप का कोई भी वेरिएबल है तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही लेटर एक ही होगा। हो। हम्म, और वो हमेशा सिंगल कोट्स के साथ आएगा। तो ये आपके कुछ रॉन्ग सिंटेक्सेस हैं, जैसे कैरेक्टर C इज़ इक्वल टू, इस तरह से भी नहीं आप रख सकते इसको, डबल कोट्स तो सर स्ट्रिंग हो जाएगा ना? स्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ रॉन्ग एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये दो यूटिलिटी मेथड्स हैं, लेंथ एंड कैरेट। अब इनका यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे पता लगी है कि जो भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं उसका अपना एक इंडेक्स होता है, राइट। जैसे मैं हेलो लिख रहा हूँ, तो हर एक लेटर जो है आपका एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जैसे ये ज़ीरोथ इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इंडेक्स, राइट। तो इंडेक्सेस हमेशा हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे स्ट्रिंग के, ज़ीरो से। सर इंडेक्स जीरो से होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग कभी भी कोडिंग में जब भी स्टार्ट होगी कहीं पे भी, इट विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, जीरो। ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम टेबल के अंदर डेटा स्टोर कराते हैं, टेबल होती है ना रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। यस सर। तो अगेन जब हम डेटा निकाल कर लाते हैं टेबल में से, तो ये जो फर्स्ट रो होती है, ये फर्स्ट तो कॉलम्स हो गए हमारे, कॉलम्स के बाद जो ये फर्स्ट रो है हमारी, इसका इंडेक्स भी क्या होगा हमेशा, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है। तो जब भी हम इंडेक्सेस की बात करते हैं जावा में, तो हमेशा हमारे इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, ज़ीरो से, जीरो सर। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है टोटल, सर फोर। फाइव, सर नहीं, फाइव। लेंथ इज़ फाइव, राइट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स मतलब सर जीरो ज़ीरो है होगा, जैसे। है ना, हाँ सर। हमेशा फिक्स है। लास्ट इंडेक्स क्या होगा मेरा हमेशा, इन तो दोनों इसमें को रिलेट इसमें कर तो सकते फोर हो, होगा। इन दोनों को रिलेट कर सकते हो कुछ आप, लेंथ को और लास्ट इंडेक्स को। सर इवन है सर, या फिर डिविजिबल बाय टू है मतलब? और सोचो, एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉमर्स, इसके अंदर इंडेक्सिंग करते हैं, सेवन, लेंथ कितनी है इसकी, एट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो इन दोनों को, लास्ट इंडेक्स को और लेंथ को, हाँ सर। क्या क्या रिलेशन है,
सर कोई फैक्टोरियल, रिलेशन इन दोनों में? फैक्टोरियल सर। फैक्टोरियल कैसे? मतलब सर जैसे मतलब सर साइमल्टेनियसली, मतलब सर जैसे नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको थोड़ा रिफाइंड वे में बोलो। और सर रिफाइंड तो सर आई थिंक मैं भूल गया हूँ थोड़ा। देखो, लेंथ कितनी है हमेशा हमारी? 8, मतलब लेंथ 8। जितनी भी आएगी हमारी यहाँ पे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारा? लास्ट इंडेक्स होगा ना। हाँ सर। तो लेंथ मैं क्या कह सकता हूँ कि हमेशा मेरा लास्ट इंडेक्स क्या होगा? -1, अच्छा तो ओके लेंथ ओके। -1, है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। लास्ट 0। इंडेक्स क्या होगा? लेंथ -1। लेंथ -1, राइट। तो ये हमारे इन सब चीज़ों को लेके अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जैसे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एस टी आर के अंदर हेलो स्टोर कराया। एक मैंने वेरिएबल लिया प्रिंट एस टी आर, विच इज़ अगेन आई एम इनिशियलाइजिंग विद एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड हेयर आई एम फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी? 5, राइट। वी हैव 5 लेटर्स, HELLO, करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पे पर्पज़ है कि आई वॉन्ट टू प्रिंट एवरी लेटर इन द स्ट्रिंग। मेरे को हर एक लेटर को प्रिंट करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, हर एक लेटर के ऊपर आइट्रेशन चलाना है, ठीक है। तो हर एक लेटर के ऊपर आइट्रेशन चलाना है, तो मेरा फॉर लूप स्टार्ट होगा। फर्स्ट लेटर कौन से इंडेक्स पे होता है मेरा? सर 0। 0। तो 0 आ गया। कहाँ तक लूप चलना चाहिए सर मेरा? ये लेंथ के केस में होता है ना सर? लेंथ? मतलब जैसे हम उसके लिए अभी जैसे हम लेंथ निकाल रहे हैं या फिर कैरेक्टर को मतलब दिखा, मतलब शो कर रहे हैं कि मतलब कौन सा होगा, हाँ, जैसे इस। राइट। मतलब जब भी मैं इंडेक्स की बात करूँगा स्ट्रिंग के अंदर, तो उसका हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? हाँ, इस 0। इसी में मतलब सर इसके लिए मतलब हाँ। हाँ, स्ट्रिंग्स के लिए जावा बिकॉज में। इससे पहले से हम क्योंकि 1 ले रहे थे ना सर, मतलब इनिशियलाइजेशन हाँ, आई वो की वैल्यू। इनिशियलाइजेशन अगेन हमें अपने अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग लेनी है। अब मेरा हाँ क्यों सर। कोडिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे स्टार्ट करना है फर्स्ट इंडेक्स से। यस सर। तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सी पोजीशन पे है? 0th पोजीशन पे, 0 पर। है ना। और अब मेरे को हर एक इंडेक्स तक जाना है, तो लास्ट इंडेक्स मेरा कौन सी पोजीशन पे है? 4th। 4, यानी लेंथ -1 मैं कह सकता हूँ, है ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे को कहाँ तक जाना है? 4th। 4, यानी लेंथ तक जाना है। लेंथ। तो यस मैं सर। यहाँ पे लिख सकता हूँ आई लेस देन लेंथ, यस सर। है ना। एंड देन आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे एक लूप मेरा कहाँ तक सर ऐसा चलेगा? लिख सकते हो ऐसे, आई लेस देन लेस लेंथ। हाँ, लेंथ लिख सकते हैं ना। लेंथ, ओके। बल्कि ये है, मतलब लेंथ डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा। लेंथ का मतलब ये है मेरा, हाँ यही सर है। LEN, थोड़ा सा विच इज़। लंबा लग रहा था वो तभी। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मेथड है हमारा डॉट लेंथ तो। हाँ हाँ। तो लूप हमारा कहाँ से चलेगा? 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे जाएगा, कंडीशन लेंथ की वैल्यू कितनी है? सर एक और मतलब सर पूछना से बात कि दैट लेंथ का जब आपने इनिशियलाइजेशन लिया, हम्म। सॉरी हाँ मतलब सर इसमें इंटीजर लेंथ लिया, तो लेंथ की भी ये इंटीज मतलब जो ये वेरिएबल ही है, मतलब जैसे सर लेंथ हाँ जो आपने लिया है। हाँ हाँ, ये इट इज़ अ वेरिएबल। इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ABC सर XY। अगर हमने ए बी सी ले लिया तो हम उसको फिर हम इसमें लूप जैसे फॉर लूप के उसमें हम इसको पेरेंथेसिस ABC में। लिखेंगे यहाँ पे। हाँ सर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो 2 हमारा वैलिड इंडेक्स है, वैलिड आई की वैल्यू है। 3 भी वैलिड है। 4 इट इज़ ऑल्सो वैलिड। क्या 5 एक वैलिड वैल्यू है? नो सर। क्यों? क्योंकि इट इज़ इक्वल टू द बिकॉज लेंथ। इसकी यस हाँ, तो ये लेंथ के इक्वल आ जाएगी, विच इज़ ब्रेकिंग द कंडीशन। लेंथ की लिमिट ही सर बिकॉज 4 तक है। राइट। लेंथ की वैल्यू क्योंकि 5 है, और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है? आई शुड बी लेस देन लेंथ, लेंथ। यस है सर। ना। तो 5 पे क्या होगा? इट विल बिकम इक्वल टू द लेंथ, राइट। तो यस सर। एट दैट पॉइंट इट विल वायलेट्स दिस लूप कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कि हमारा लूप की हमने इनिशियलाइजेशन कर दी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं हर एक कैरेक्टर को। तो कैरेक्टर निकालने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है? str.कैरेट। अब कैरेट के अंदर हमें इंटीजर वैल्यू पास करनी है, राइट।
और हमें हर एक कैरेक्टर पे जाना है। तो सबसे पहला इंडेक्स कौन सा होगा हमारा? 0, देन 1, देन 2, 3, 4, राइट। और ये सारे नंबर्स मुझे कहाँ से मिल रहे हैं? आई वेरिएबल से, राइट, क्योंकि लूप मेरा चल ही रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर सकता हूँ? आई, राइट। आई। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो इट विल गिव मी द ज़ीरोथ कैरेक्टर, देन व्हेन आई इज 1 देन इट विल गिव मी द फर्स्ट, एंड सो ऑन टिल आई इज इक्वल टू 4, राइट। तो एक बार अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा लूप चलेगा कैसे। तो यहाँ पे हमारी लेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट इज़ 5, लूप इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल आई लेस देन लेन विच इज़ 4, 3, 4। अब यहाँ पे हम सी एच की वैल्यू निकालते हैं। सी एच इज़ एस टी आर डॉट कैरेट ऑफ आई, राइट। तो आई ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या होगा? एस टी आर डॉट कैरेट ऑफ 0, राइट। सिमिलरली एस टी आर डॉट कैरेट ऑफ 1, एस टी आर डॉट कैरेट ऑफ 2, सिमिलरली 3, एंड फाइनली 4, राइट। तो ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या रिटर्न करेगा ये मुझे? सी एच इज़ सी एच इज एच, एच। राइट। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? ई। ई, राइट। अब यहाँ पे देखो हम सी एच को यूज़ कहाँ कर रहे हैं? सी एच को हम यूज़ कर रहे हैं कंकैटिनेशन में। तो यस यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या होगा। इंडेक्स हाइफन आई, आई की वैल्यू क्या है? 0, सर, जीरो। फिर कोलन, और फिर सी एच इज़ एच। एच। तो इट विल बी दी फाइनल आउटपुट, है ना। इसी तरह मैं बाकी सी एच की वैल्यू लिख लेता हूँ। सेकेंड इंडेक्स पे एल, थर्ड इंडेक्स पे अगेन एल, एंड फोर्थ इंडेक्स पे इट इज़ ओ। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंडेक्स हाइफन 1 वन। हाइफन ई। कोलन ई, देन 2, L, and finally for fourth index ओ। it will be O, right? So this will be the output final, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं, कैरेट और लेंथ, राइट। लेंथ आपको रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, और कैरेट विल रिटर्न यू दी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेट विल एक्सेप्ट द इंटीजर वैल्यू एंड इट विल रिटर्न दी कैरेक्टर वैल्यू, राइट। यस सर। क्लियर दोनों मेथड्स? क्वेश्चन करें इनके ऊपर अब? यस सर। ठीक है। आप मेरे को फर्स्ट का आउटपुट बताओ। सर, प्रॉब्लम करने से पहले सर आप मेरे को 2 मिनट्स दे सकते हो सर? कुछ है हाँ मेरे हाँ को। हाँ हाँ, श्योर श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।
सर लेन की वैल्यू हम सर 5 ही लेंगे ना? करेक्ट। मीनिंग सर जो स्ट्रिंग में जो हमें जितने मतलब लेटर्स मतलब कैरेक्टर्स दिए हैं। करेक्ट करेक्ट। हुआ कुछ इसमें? सिंपल है आई थिंक। यस सर, बस हो गया बस। ओके। सर मैंने चैट पे डाल दिया सर। ओके। करेक्ट है, 0 से 4 तक। तो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल प्रिंट एवरी कैरेक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन दिस str वेरिएबल, राइट। यस सर। ये वाला एक बार करके देख लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम। इट वाज आल्सो वेरी सिंपल।
आई थिंक हो ही रहा होगा, कोई इशू नहीं आ रहा होगा, राइट? यस सर, हो रहा है। हुआ क्या?
सर बस होने वाला है ये। इसमें सर जो प्रिंट करना है हमें हम्म। स्टेटमेंट, उसमें सर हमें फाइनल वैल्यू डालनी है ना, मतलब ये तो नहीं है कि मतलब मतलब एक साथ ही डालना सारा। हाँ देखो ना, अगर फॉर लूप के बाहर है प्रिंट यस स्टेटमेंट। सर, मतलब वो ब्रैकेट के पूरा बाहर है सर, तो हाँ मतलब तो वही। सिंगल टाइम ही एग्जीक्यूट होगा वो। यस सर। हम्म, तो इट विल प्रिंट द फाइनल वैल्यू ऑफ टोटल। यस यस। सर मैंने चैट पर डाल दिया सर आपको। मैं चेक कर लेता हूँ। करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द टारगेट कैरेक्टर विच इज़ कैपिटल एक्स, राइट। यस सर। हाउ मैनी सर टाइम्स इट अगर वो इज़। मतलब सर हमारे कैरेक्टर के साथ अगर इक्वल है तो सर इफ स्टेटमेंट मतलब ट्रू आना था। करेक्ट करेक्ट। तो हम यहाँ पे अकरेंस काउंट कर रहे हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर की गिवन स्ट्रिंग के अंदर। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, ये थोड़े लाइक एक लेवल अप हैं, ये वाली B2 और B3 शीट्स। इनको कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि आई थिंक आज ऋषभ भी प्रेजेंट नहीं है और काफ़ी सारा आपके पास आई थिंक होमवर्क भी पाइल अप हो चुका है हाँ टाइम सर बेस वो का। सर प्रीवियस क्लास में भी सर आपने आई थिंक फोर मतलब आई थिंक सर उसमें फाइल्स आपने सेंड करी थी। हाँ राइट, 4 मैंने ऐड करी हैं होमवर्क शीट्स। यस सर। 4 वो हो गई और आज की भी 2-4 हो जाएंगी। ठीक है, यस सर। तो आई थिंक सफिशिएंट होमवर्क है आपके पास। सर जो क्या कहते हैं, जैसे मैंने अभी सर आपको पहले क्लास का करा था अभी आज हम्म फॉरवर्ड, हम्म। उसमें सर जो उस दूसरा स्टूडेंट है मतलब सर वो भी मतलब इसी ग्रुप में करेगा या फिर सर जो आप वो आपको अलग से कर रहे हैं मतलब। नहीं नहीं, मैंने उनको यही कहा था कि सेम इसी ग्रुप में आप चाहो तो मेरे को भेज देना, कोई इशू नहीं है। तो सर फिलहाल क्या अभी मैंने ही आपको मतलब अभी अभी तक मतलब जो होमवर्क फॉरवर्ड करा है मतलब सर। हाँ हाँ राइट, अभी आपने आपने ही करा है, राइट। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एंड से करते रहो। ठीक है। हाँ सर वो तो मैं कर रहा हूँ, जस्ट सर मैं मतलब मेक श्योर मार रहा था बिकॉज ऐसा ऐसा ना हो मतलब सर मेरे को आपको अलग से करना पड़े मेरे को सर। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो तो आप अलग से करो चाहे ग्रुप में करो, एक ही बात है। क्योंकि उनका एक्चुअली टेस्टिंग का कोर्स है, वो टेस्टिंग कंटिन्यू करेंगे, वो टेस्टिंग के स्टूडेंट हैं। अच्छा ओके ओके तो ओके सर। उनके लिए जावा मतलब बेसिक ही इम्पोर्टेंट है। आपका पूरा कोर प्लस एडवांस जावा है आई थिंक। यस यस सर। तो आपको तो आगे पूरा प्रॉपर करना है जावा, यस क्योंकि सर। टेस्टिंग में इतना जावा रिक्वायरमेंट नहीं होती टेस्टिंग में। कोर लेवल से ही स्टार्ट मतलब सफिशिएंट है स्टार्टिंग में। ओके सर। हम्म,
तो आप इसको करो होमवर्क को। अगर होमवर्क हो जाता है तो आप मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट शीट आपको भेज दूंगा। ऑल क्लास में तो करेंगे ही, बट अगर यस होमवर्क सर। हो जाता है और आप खाली रहते हो तो मेरे को पिंग करना, ठीक है? खाली मत रहना। यस सर, मैं आपको बताता हूँ। है ना? मैं और भी असाइनमेंट्स हैं मेरे पास, कोडिंग क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है? ओके कोई डाउट? सर। फिर सर अभी तक तो नहीं है सर फिलहाल, बट जैसे नेक्स्ट आपकी सर क्लास जैसे वीकेंड्स पे ही होती है मतलब? हाँ हाँ यार, वीकेंड में ही एक्चुअली टाइम मिल पाता है मेरे को ना। ओके सर, ओके। पहले मैंने सोचा था रेगुलर डेज में, बट वो है कि वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है वो मेरे लिए भी ना, इवनिंग हम्म। टाइम। और इवनिंग टाइम में वो सेकंड स्टूडेंट जो है उनको भी इश्यूज़ हैं, वो भी हाँ 8 o'clock तक ही ले पाएंगे क्लास। हाँ, ओके सर। सर बाकी आपने कहा था डाउट क्लासेस आप सर वीकडेज में जैसे कभी ले हाँ हाँ सकते हो? राइट, आप जैसे आपकी कोडिंग प्रॉब्लम्स आप करोगे, डेफिनेटली इनमें डाउट्स आएंगे आपको, आप मेरे को एक बार भेजोगे जैसे, है ना, हाँ करके, सर, तो हाँ। मैं उनको चेक कर दूंगा। और उसमें अगर फिर फर्दर कुछ रहता है आपको कि नहीं समझ आता कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, तो डेफिनेटली हम एक डाउट क्लास रख लेंगे बीच में, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है सर, ठीक है है। ना? बट क्वेश्चंस ये प्रॉपर करना है ये, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि श्योर सर, मेन श्योर सर। प्रैक्टिस इन्हीं बाकी की मैं है। आपको, हाँ सर भाई, बाकी से मैं होमवर्क इसमें ही मतलब ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है फिर, ठीक है सर। है ना, करते हैं फिर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय।